वेलकम बैक। और कुछ खबरें दोबारा शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज की, क्योंकि आलमी मालियाती फंड्स ने IMF की एक और शर्त पूरी जो है ये हो चुकी है और स्टेट बैंक के ज़खायर जो फंड्स हैं उनके मुकर्ररा $14 अरब हदफ से ज़ायद हो चुके हैं। What is it all about, अफशीन? ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो माली साल 2025 है उसके इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला $14.51 अरब रहे हैं, जो कि उन्होंने एक टारगेट अचीव कर लिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 में ज़र मुबादला ज़खायर $5.12 अरब बढ़े हैं और माली साल 2024 के इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $9.39 अरब थे। तो स्टेट बैंक का कहना है कि करंट अकाउंट जो बेहतरी है और मुतवक्का जो इनफ्लोज हैं वो वक्त पर मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हुए हैं और जो ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हुए हैं वो डेफिनेटली ये टारगेट था जो कि हमें IMF को कंप्लीट करके देना था, तो वो टारगेट हमने अचीव कर लिया। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है कि IMF के उस पर हम पूरे प्रोटोकॉल पर पूरा उतर रहे हैं, क्योंकि जब किस्तों की बारी आती है और सेशंस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, डेलीगेशंस जाते हैं, तो वो फिर उसमें आसानी हो जाती है। कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ मुल्क के और हिस्सों से जो है वो बात करेंगे, जो कि जनूबी वजीरिस्तान अपर में सिक्योरिटी खदशात के बायस सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत तमाम तहसीलों में नकलो हरकत पर पाबंदी आयद होगी। मकीन तकानीगम और शरफगानगी तक आमदोरफ्त नहीं हो सकेगी। अजीजाबाद चौक से शिनवासिक, मौला खान सराय और चमकलाई को भी बंद कर दिया गया है और इमरजेंसी की सूरत में शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात के साथ सफर मुमकिन होगा। बिल्कुल ऐसे ही नोटिफिकेशन में शहरियों से कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देखकर गाड़ी को 100 मीटर दूर खड़ी किया जाए। अवाम इस अमन और अमान के लिए ताउन करेंगे और ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि जो शहरियों से कहा गया है ना कि 100 मीटर अच्छा, ये क्यों कहा जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इतने सिक्योरिटी लैप्स हो रहे थे और इतनी ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही थी, क्योंकि हम ये देख रहे थे इन हाउसेज ही इंसर्जेंसीज हो रही थी और कुछ लोग हैं जो अंदर ही अंदर डबल एजेंट का काम कर रहे होते हैं, मिले हुए होते हैं, मुकामी लोग खास तौर पे, तो इनकी स्क्रूटनी की जा रही है, इनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उसके लिए कुछ हद नाफिज की गई है, उस पर पूरा उतरना है, क्योंकि जनूबी वजीरिस्तान की अगर हम बात करें तो लास्टली वी हैव मल्टीपल ऑपरेशंस, मिलिटरीली जो ऑपरेशंस होते हैं, उससे पहले जो सूरत हाल थी कि परिंदा पर नहीं मार सकता था, चिड़िया वहाँ उड़ नहीं सकती थी और अपने हुई के प्यारे की जो है वो लाशें उठा रहे होते थे। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने की हैं और इसीलिए की हैं ताकि ये बेहतर से बेहतर जो है वो हो सके। और इसमें कुछ इलाके में जो अफशीन नाम लिए वहाँ पर ये सारा कर्फ्यू नाफिज किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इंडोनेशिया के सयाहती जजीरे बाली के करीब एक बहुत अनफॉर्चुनेट हादसा पेश आया है। मुसाफिर कश्ती समंदर में डूब गई। अच्छा देखिएगा बिलाल, कहते हैं ना क़यामत के नज़दीक बहुत सारे हादसात रोनमा होंगे। ये जिस तरह से समंदर में डूबने के, जलजले के, आग लगने के वाकयात, और अब आप देखिएगा हम लोग जिस तरह से न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर देखते हैं जंगलों में आग लग गई। अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है समंदर जो अमेज़ॉन में और जगह जगह जहाँ पर भी जंगलात हैं वहाँ आग लग रही है। तो ये आग लगने के, समंदर में डूबने के, समंदरी तूफ़ान के और ये सब हादसा वाकयात बहुत रोनमा होना शुरू हो जाएंगे। और अभी हम सवात की बात कर रहे थे और अब इंडोनेशिया के भी सयाहती जजीरे बाली के करीब मुसाफिर कश्ती समंदर में डूब गई। अच्छा, हम अपने लोगों को तो बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, लेकिन जहां इंडोनेशिया जैसे बड़े सयाहती जजीरे बाली जो कि इतना फेमस स्पॉट है उसकी बात की जाए तो वहां पर भी मुसाफिर कश्ती समंदर में डूबी है और हादसे में 43 अफराद लापता हो गए। यानी कि वहां पर भी फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सका और जो 43 लोग थे, हमारे यहाँ तो सिर्फ वो 16 लोग थे ना, लेकिन यहाँ 43 लोग थे जो कि फौरी तौर पर समंदर बुर्द हो गए और अब तक के सिर्फ 22 अफराद को जिंदा निकाला जा चुका है। ये भी बहुत अच्छा रेशो है कि एटलीस्ट 22 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन बाकी की तलाश इस वक्त लग सकता है। कह रहे हैं कि इट विल टेक टाइम, लेकिन देखना ये है कि गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में मजमूई तौर पर 65 अफराद सवार थे। इट्स ह्यूज नंबर, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। हुक्काम का कहना है कि हादसा खराब मौसम और तेज लहरों के बाइस पेश आया और रेस्क्यू इदारों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और गोताखोरों की मदद से लापता अफराद की लाशें भी जारी हैं, तलाश जारी है। अच्छा, जब मौसम खराब था तो फिर कश्ती गई क्यों? ये चीज देखना चाहिए, लेकिन वही बात ना, इन्वेस्टिगेशन होगी ऐसा जो मिसहैप है और ये ख़राब मौसम और तेज़ लहरों का जो मसला होता है, डेफिनेटली इससे ये सब होता है। तो वो जो
कश्तीबानी है ना, उनका तो काम ही होता है कि हमारा किसी तरह बिजनेस चलता रहे। अब वो अपने बिजनेस के चक्कर में ना खराब मौसम की इत्तला दे रहे होते हैं, ना लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं। हिदायत जारी होनी चाहिए जिस पे लोगों को भी अमल करना चाहिए। लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से दरिया में तूफान आ जाना और ये मौसम की खराबी, ये अचानक होता है और उसी वक्त लहरों में तूफानी आना शुरू हो जाती है। और मेरे ख्याल में ये लोगों के बस की बात नहीं रहती कि फौरी तौर पर कोई इमदादी कार्रवाइयाँ हो सकें और उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो ये बस यही कहते हैं ना, ये कुछ ऐसे हादसात और नागहानी आफात, इसीलिए कहते हैं ना अल्लाह ताला से कि नागहानी आफात और नागहानी मौत और नागहानी हादसात से अल्लाह ताला हमेशा अपनी पनाह में रखे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान का खुद पर और हालात और वाक़यात पर कंट्रोल नहीं रहता है ना। तो इस तरह से ये मसला क्रिएट होता है और मुकामी इंतज़ामिया ने जो है इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जैसे कि यहाँ पर भी हुआ। बस वही बात है कि सांप मर गया और लकीर पीटने से फिर क्या फ़ायदा, ये हर जगह यही मैंने देखा है। जबकि इंतज़ामिया ने आवाम से साहिली सफ़र से गुरेज करने की भी अपील कर दी है। हमेशा हम देखते हैं मैनेजमेंट अपील कर रही होती है। यहाँ पर भी मुझे बड़ा अफसोस ये होता है कि अगर साहिली पट्टी की बात करें, हॉक्स पे, सेंट स्पिट या फिर टर्टल बीच या फ्रेंच बीच की, तो यहाँ पर भी दफा 144 नाफिज होती है मानसून के स्पेल के अंदर। लेकिन मजाल है बिल्कुल ये मौसम ऐसा है ना बिलाल, आपने जो भी मानसून का जिक्र किया भाई, जब आपने देखा है कि ऐसे पे अभी भी 3 जाने जाया हो चुकी हैं। हाँ, दोबारा ऐसा करने जाते हैं, उस बड़ी बड़ी लहरों में गोते लगाते हैं। देख रहे हैं मानसून का मौसम है, दफा 144 नाफिज है, आंधी तूफान बारिश, ये सब ये नेचुरल चीजें हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाए तो फिर आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, सिवाय यू आर द ओनली वन टू बी ब्लेम। तो भाई आपको खुद ही एहतियात करना चाहिए और ऐसे मौसम में निकलने से और वो दरियाओं में जाने से गुरेज करें। वहाँ कश्ती डूब रही है तो कहीं कोई हादसा रोनमा हो रहा है तो इसके लिए पहले से अपना आपको एहतियात करनी चाहिए। कुछ और खबरें भी शामिल करते हैं और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस ने भी ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताबुन ख़त्म करने का कहा है कि अफसोसनाक है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान को यूरेनियम अफजोदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताबुन करना होगा। और ईरान अमरीकी हमले से पहले यूरेनियम अफजोदगी कर रहा था। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। टैमी ब्रूस ने कहा कि गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मग़वी रिहा करना होंगे। तो ये कंडीशन बताइए, एक तो मग़वियों को रिहा करना और एक हमास को हथियार डालना, फिर वो गजा में जंगबंदी की बात की जाएगी। और सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी सदर ने 60 रोज़ा जंगबंदी का बयान इसराइल की रजामंदी पर दिया है और उन्होंने मजीद कहा है कि गजा की सूरत हाल के जिम्मेदार हमास है और हमास ने जंगबंदी के मुआहदे को मुतादिद बार तोड़ा है। बिल्कुल, गजा जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर बात नहीं करूंगी, जबकि तर्जुमान अमरीकी महकमा का कहना था कि सदर ट्रंप मुज़ाकरात के जरिए यूक्रेन और रूस में जंगबंदी भी चाहते हैं। यूक्रेन और रूस के लिए भी सदर ट्रंप एक्टिव नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के लिए भी एक्टिव थे, इसराइल और ईरान के लिए भी एक्टिव थे। लेट्स सी कि ये मुझे लगता है नोबेल बंदा बन जाएगा, ये नोबेल प्राइज का जो है ना हकदार बस। लेकिन पता है क्या, इनके सर पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो अमन का नोबेल इनाम पाना चाहते हैं और हर तरफ जंगबंदी करना चाहते हैं, लेकिन ये उनके फेवर में इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि इसराइल जंगबंदी का ख्वाहान नहीं है। इसराइल तो चाहता है कि खित्ते में जितनी ज़्यादा मिडिल ईस्ट की वो रीमैपिंग करके और जितना ज़्यादा कब्जा करना है वो कर सके और जितने ज़्यादा लोगों को मरवा सकता है मरवा सके। लेकिन ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अगर अमन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए इसराइल के फेवर में ये बात नहीं जाएगी। तो देखना ये कि आने वाले वक्तों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी सदारत पर कायम भी रहते हैं या फिर उनको भी किसी तरह से उनकी सदारत के पीछे पड़ जाएं और या फिर उनको मरवाया जाए या पता नहीं क्या आगे हालात हों, क्योंकि देखना तो यही है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो किस तरह से अपना टारगेट अचीव करती है। बिल्कुल, और गजा में भी सेहूनी फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर मरबानुल सुल्तान को उनकी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिया है। वजारत सेहत का कहना है कि गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मरबानुल सुल्तान अपने घर में अहले खाना समेत शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज का गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला, मजीद 67 फलस्तीनी शहीद हो गए। अभी हम बात कर रहे थे कि 60 रोज़ा जंगबंदी की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अभी हम देखें तो गजा पर मुस्तकिल ये हमले जारी हैं। तो एक तरफ तो ये अमन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लगातार गजा पर हमले किए जा रहे हैं और लोगों को शहीद किए जा रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को गजा में खान यूनुस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म देते हुए कहा है कि भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये इवैक्यूएट करने को कहना है खान यूनुस का इलाका गजा में। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे गजा को ही ख़त्म करके सब लोगों की जान लेकर ही पता नहीं अपने हाथों पे ये खून रंगेंगे और क्या मतलब इंसानों की जान लेकर ये बस अपने ही मोटिव को अचीव करना चाहते हैं। तो देखना ये है कि आगे चल के हमास किस तरह से इनकी बात को एग्री करता है, क्योंकि हमास ने करना क्या है कि सिर्फ उनकी टर्म्स पे एग्री करना है। जबकि हमास ने तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी जंगबंदी की पेश करदा तजवीज़ का जायजा ले रही हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक हमास ने वाज़ेह किया कि किसी भी मुआहदे की बुनियादी शर्त इसराइली फौज का गजा से मुकम्मल इनखला होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंगल को ऐलान किया था कि इसराइल हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मतलूबा शराइत पर आमादा हो चुका है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अपने बयान में कहा है कि वो मिस्र और कतर के जरिए मौसूल होने वाली ताज़ा पेशकश पर गौर कर रही है और ऐसी डील के ख्वाह है जो जंग का खात्मा और इसराइली फौज का गजा से मुकम्मल इनखला यकीनी बनाए। तो ये कतर के जरिए मौसूल होने वाली ताज़ा पेशकश है और आलमी मीडिया की रिपोर्ट है कि हमास ने अपने बयान में कहा है कि वो मिस्र और कतर के जरिए मौसूल होने वाली ताज़ा पेशकश पर गौर कर रहे हैं। बिल्कुल, और यूरोप के बेशतर इलाकों का भी हम तस्करा कर लेते हैं। बेशतर हिस्सों में मौसम गर्मा की शदीद लहर ने तबाही मचा दी है। शदीद गर्मी और हीट वेव से 8 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि शदीद गर्मी के बाइस जंगलात में आग भी भड़क उठी है। हाँ, हम लोग इसी चीज़ पर अभी डिस्कशन कर रहे थे ना कि किस तरह जंगलात में अब बहुत वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ये सब मसले हो रहे हैं। जंगलात में आग लग रही है, कहीं कोई हादसा हो रहा है। तो स्विस पावर प्लांट जो है वहाँ पर एक जौहरी रिएक्टर है वो भी बंद कर दिया गया है और पेरिस में पारा 42 डिग्री तक पहुंचा है। अच्छा, हमारे यहाँ कराची में तो होता है, पेरिस में भी ये देखने में अब आ रहा है। और एफिल टावर को सयाहों के और शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर है एफिल टावर जाहिर है वो गर्म हो जाता होगा ना, लोहे का बना हुआ है, तो वो भी गर्म हो जाता होगा, तो इस वजह से वहां पर लोगों को जाने को मना कर दिया। और 4 अफराद स्पेन, 2 फ्रांस और 2 इटली में हलाक हो चुके हैं। इटली में 18 शहरों के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जबकि तुर्की में भी शदीद गर्मी और जंगलात की आग पर भी काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इटली, फ्रांस और जर्मनी ने गैर मुस्तहकम माहौल में हद से ज्यादा गर्मी की वजह से शदीद तूफानों के खतरात भी जो है वो उनसे खबरदार कर दिया है। जबकि माहिरीन मौसमियात का कहना है कि ये गर्मी की लहर मामूल से कहीं पहले शुरू हुई है, जो यूरोप के मौसम गर्मा के लिए गैर मामूली है। यूरोप के मौसम गर्मा के अंदर ये जो अचानक से एक चीज भड़क उठी है, जो गर्मी तेजी से आ रही है, ये बड़ी अलार्मिंग है। और ये बेसिकली इट्स कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ये जंगलात में आग लग रही है, तूफान आ रहे हैं, ये सब जो भी मौसमी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहे हैं। बिल्कुल, अब अपने ही प्रोविंस की पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब भर में मानसून की बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो चुका है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान भी है। लाहौर में हब्स और हल्की हवाएं चलने की पेश गोई की गई है और साथ साथ ये चीजें जो है वो महकमा मौसमियात ने बता दी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये सिस्टम 5 जुलाई तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होता रहेगा और लाहौर में हब्स में इजाफे के साथ साथ हल्की हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। भाई लाहौर में हब्स हो, गर्मी हो, हवाएं हो या जो जैसा भी मौसम हो, वहां पर बारिश हो जाती है कुछ ना कुछ टाइम बाद, तो मौसम वहां का अच्छा होता ही है। तो चलिए जी, एक छोटे से वक्फे की तरफ भी जाएंगे क्योंकि खबरें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। और खबरों से याद मुझे आया कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खवातीन के हवाले से कुछ बात करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से हम बात करेंगे और होम बिजनेस किस तरह से कर सकती हैं खवातीन, घर बैठे बैठे कैसे पैसे कमा सकती हैं, किस तरह से आप बच्चे भी पालें, पैसे भी कमाएं, खुद मुख्तार भी हो जाए, खुद कफील भी हो जाए। बिल्कुल, छोटा सा